वक्ताओं को और उसमें लगभग सभी को मैंने सुना। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शासकीय संकल्प प्रस्तुत करना और उसमें लिखना कि सदन का यह मत है कि नारी शक्ति के वंदन हेतु महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण के लिए देश की संसद एवं सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ये अपने अधिकार क्षेत्र की बात है? माननीय अध्यक्ष महोदय, परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर, परिसीमन का काम देश की संसद का है, महिलाओं को आरक्षण देना देश की संसद का है और देश की संसद में ऑलरेडी ये बिल गिर जा चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या? लागू होने के बाद इस बिल को आप कहां भेजेंगे और इस बिल का इस संकल्प का आप क्या करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 सितंबर 2023 को जब देश की संसद में सर्वानुमति से लगभग 454 सांसदों ने वोटिंग करके महिला आरक्षण को पारित किया। पारित करने के बाद उसकी अधिसूचना जारी होना थी। वही मैं स्टार्टिंग में मॉर्निंग में बोल रहा था, वो अधिसूचना कब आप जारी कर रहे हो? 2 साल 5 महीने बाद जब फिर से संसद में ये बिल आया महिलाओं से संबंधित, आरक्षण से संबंधित, तो तब आप रातों रात शायद 17 अप्रैल 2026 को रात को इसकी अधिसूचना जारी करते हो। सरकार ने जब आपके इरादे स्पष्ट और साफ सुथरे हैं, महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हो, तो आपने लगभग 2.5 वर्ष आपने क्यों लगाया अधिसूचना जारी करने में? हमारा ये सवाल है, हम ये आपसे जानना चाहते हैं, आपने इतनी देरी से और इतनी विलंब से अधिसूचना जारी क्यों की? कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति आपकी नीयत, आपकी सोच ठीक नहीं है, वो स्पष्ट होती है। ये हमारा सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय। जितने अच्छी चर्चा चल रही, मैं निवेदन करूंगा उमंग सिंगार जी के साथ, अपने नेता प्रतिपक्ष के और माननीय बाला बच्चन जी से भी, कि आपकी बात का जवाब जरूर मिलेगा। दिल थाम के बैठे रहना। जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी, हम तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं, हम तो इस बात का इंतजार कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, 24 साल बाद कोई शासकीय बिल देश की संसद में गिरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ध्यान रखना, 2002 में एक शासकीय बिल गिरा था और अब जो बिल गिरा है 24 साल बाद शासकीय बिल जो गिरा है, और उसके बाद बिल गिरने के बाद आप जो ला रहे हो, आप इसके पहले आपको ये संकल्प कराना था। और अगर हमारी जरूरत थी, ये बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल मामला है, आप क्या संदेश और क्या मैसेज देना चाहते हो, और मैं समझता हूं कि यह सबको समझ में आता है, जिसके कारण आप जो लाए हो। मुझे नहीं लगता है कि विशेष सत्र बुलाकर आपको इसकी चर्चा करा के और वो भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा संकल्प, शासकीय संकल्प लाना, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने और हमारी पार्टी के लोगों ने बिल्कुल ठीक बोला था, क्योंकि वो भी नियम 117 के वो भी रिलेवेंट था। या तो आपको उस पर भी चर्चा कराना चाहिए थी और उसको भी आपको जो लेना था, तो मैं कि अब इसका कोई औचित्य नहीं था जिसको भी आप ये संकल्प को लेकर आए हैं। ये मेरा आग्रह है, जब आप जो बोलेंगे तो इस बात को बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2023 में जब ये जो महिलाओं से संबंधित जो आरक्षण जो पास हुआ था, जिसमें 454 वोट जो पड़े थे, केवल 2 सांसद थे जो अगेंस्ट गए थे। उस समय केवल महिलाओं से संबंधित देश में ये बिल आया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पूरी सदन को याद दिलाना चाहता हूं, इसकी स्टार्टिंग और ओपनिंग स्पीच श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ही की थी। और सोनिया गांधी जी ने यह कहा था कि हम आपका समर्थन करते हैं, कांग्रेस पार्टी भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिले इसके पक्ष में है। और सोनिया जी ने अपने स्पीच में कहा था, वो बात ध्यान है, कि जो महिलाओं के लिए स्थानीय निकाय में राजीव गांधी जी ने ही इससे संबंधित बात रखी थी कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। मुझे मालूम है माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पंचायती राज मध्य प्रदेश में लागू हुआ था, तब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और दिग्विजय सिंह जी ने उस समय 33% आरक्षण पंचायत में, जनपद में, जिला पंचायत में, स्थानीय निकाय के जो आपके नगर निगम, नगर पालिका, मेयर के लिए 33% आरक्षण तब दे दिया था। तो आप तो बहुत विलंब से इस बात को लाए और इस पर आप जो चर्चा कर रहे हैं, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बिल गिरने का खास कारण है कि 3 बिल एक साथ ला रहे हो आप। महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, उसके साथ में आपने परिसीमन जोड़ा, और परिसीमन के बाद भी केंद्र शासित जो क्षेत्र है वहां के कानून से संबंधित संशोधन बिल भी आपने रखे। इसलिए देश की संसद में हमारी इंडिया गठबंधन के हमारे सांसदों ने
उसमें चाहे सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, राहुल गांधी जी है, आदरणीय खड़गे जी है, कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन के सांसदों ने इसका विरोध किया है। और यहां भी ये परिसीमन वाला जो आपने काम किया है, इसलिए हमारा कहना है कि आपकी मंशा स्पष्ट और साफ नहीं है। ये आपने जो इसमें जो जोड़ा है, इससे ये स्पष्ट होता है कि आप कभी भी परिसीमन को कभी भी आप 2026, 2027, 2028 तक हमको नहीं लगता कि आप पूरा कर पाओगे। इसलिए हमको ये आशंका है माननीय अध्यक्ष महोदय कि जिन वर्गों की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, देश की संसद में 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए, विधानसभा में एक तिहाई आरक्षण जो मिलना चाहिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को जो आरक्षण मिलना चाहिए, पुरानी जनगणना के आधार के परिसीमन पर इन एसटी, एससी और ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल पाएगा। और इसी कारण से राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी जी ने इस बिल का विरोध किया है। नारी शक्ति वंदन माननीय अध्यक्ष महोदय 2023, उसमें स्पष्ट शर्त लिखी थी कि नई जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के आधार पर 33% आरक्षण हो, जिससे कि मैंने जिन वर्गों की महिलाओं का उल्लेख किया है उन वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण मिल सके, यह स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद शासकीय संकल्प ले आए, परिसीमन की प्रक्रिया आप जोड़ रहे हो, परिसीमन की प्रक्रिया तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो यह स्पष्ट और सबको नजर में आता है और सबका ध्यान जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय आप बोले इसको स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे मेरा आपसे आग्रह है, कांग्रेस पार्टी ने 1925 में सरोजिनी नायडू जी को 100 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। कांग्रेस पार्टी में महिलाएं लगभग 5 महिलाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी है। अगर हम बात करें तो देश की प्रधानमंत्री भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी रह चुकी है और प्रतिभा पाटिल जी हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति भी रह चुकी है। मीरा कुमार जी है, देश की संसद की स्पीकर रह चुकी है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें माननीय अध्यक्ष महोदय यहाँ विधानसभा की, तो यहाँ जमुना देवी जी नेता प्रतिपक्ष रह चुकी है। पहली वो डिप्टी सीएम है, जो महिला होकर वो डिप्टी सीएम भी रह चुकी है। आप मुझे बताएं कि जनसंघ 26 साल से जनसंघ थी, जहां तक मेरी जो जानकारी है कि 26 साल तक की जनसंघ में जनसंघ की कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। लगभग 45 से 46 साल आपके भाजपा के गठन को हो गया है, कोई आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का या जनसंघ का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला में आपने बनाया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। खूब महिलाएं और सब अपनी अपनी बात कह रहे थे, बिल्कुल आपकी बात का हम स्वागत करते हैं, अपनी बात कहना भी चाहिए। हम तो ये कि जो नारी बिल की जो बात है, नारी बिल का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इतने विलंब से जो अभी 2.5 साल बाद तक आप परिसीमन उसका कर नहीं पाए, तो इससे आपकी नीयत का पता चलता है। बाकी की बात मैं माननीय अध्यक्ष महोदय कहना और बताना चाहता हूं कि एक पिछड़ा वर्ग की मुख्यमंत्री उमा भारती जी, आपने उनको एक साल पूरा नहीं करने दिया। तीन बार जो मायावती जी को भाजपा ने समर्थन देके यूपी में सरकार बनाई थी, आपने उनको भी तीनों टर्म में एक साल भी पूरा नहीं करने दिया। वो जब अपने बहुमत पे अपनी मेजोरिटी में आई तो 5 साल पूरा उनने शासन किया, लेकिन जब भी आपने जहां समर्थन दिया, ऐसी बात हम वीपी सिंह जी की कर लें। पिछड़ों की आप बात करते हो, वीपी सिंह जी को आपने वीपी सिंह जी जब पिछड़ों के लिए काम करने लगे, आपने क्यों अपना समर्थन विड्रा किया है? कमलनाथ जी ने जो आरक्षण 14% से 27% किया, तो आपने कमलनाथ जी की सरकार क्यों गिराई? ये सब प्रदेश की महिलाएं भी और देश की महिला भी जानना चाहती है और ये सदन भी जानना चाहता है माननीय अध्यक्ष महोदय। और मैंने आपसे आग्रह किया था कि जो सरकार जो आपकी 30 साल में 7वीं बार महिलाओं को जो झटका लगा है, उनको 33% आरक्षण मिले, इस बारे में तो जब किनकी सरकारें रही, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। 1996 में देवी गौड़ा जी की सरकार थी, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 1999 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 2002-2003 में श्री वाजपेयी जी की सरकार थी और 2008-10 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जिसमें हम राज्यसभा में इस बिल को हम पास करा चुके थे, लोकसभा में नहीं हुआ था। उसके बाद 2023 की बात आती तो श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे और अभी है भी, और उसके बाद 26 में भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। तो क्यों जब भी गैर कांग्रेसी सरकारें देश में बैठती है, प्रदेश में बैठती है, तभी ऐसी स्थितियां क्यों बनती है? इसलिए आपको इस पर विचार करना पड़ेगा। ये सब पूरा प्रदेश और देश जानना चाहता है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के साथ में, महिलाओं को आरक्षण मिले,
33 नहीं, अगर 50% भी आरक्षण देना है तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, हम महिलाओं के आरक्षण के हम साथ में हैं, हम इसके बिल्कुल भी खिलाफ और विपरीत नहीं है। बाकी की बात माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे विधानसभा के विधायक, जो विधानसभा के हमारे विधायक साथी जो मुद्दों को उठाते हैं उनके जवाब नहीं आते। अगर उन चीजों को हम निकालेंगे तो महिलाओं पे अत्याचार कितने हुए, नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म कितने हुए, यहां तक कि कोर्ट में भी कई हजारों केस पेंडिंग पड़े हैं। तो बहुत बड़ी जो लिस्ट है, लेकिन मैं भी जानता हूं कि आगे मुख्यमंत्री जी को, नेता प्रतिपक्ष जी को भी बोलना है, लंबी आपने चर्चा भी कराई है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय नियत साफ नहीं होगी तब तक ये महिला आरक्षण इस तरह से महिलाओं के साथ धोखा होता जाएगा। और ये चाहे उधर के या इधर के, हमको ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रियंका गांधी जी की बात आई थी, डॉक्टर साहब ने यहाँ इंग्लिश में एक इंग्लिश में कुछ पढ़ के सुनाया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या है, तो उसमें प्रियंका गांधी जी का साफ कहना है कि भैया पुरानी जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन पे महिला आरक्षण अगर आप लागू करोगे तो हमारी ओबीसी वर्ग की महिलाएं छूट जाएगी, एसटी एससी की तो ठीक, लेकिन ओबीसी वर्ग की भी महिलाएं छूट जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। और आपके जो नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 में यही लिखा था कि नई जनगणना और उसके आधार पर परिसीमन होना चाहिए, तो फिर ये पिछड़े वर्ग की महिलाएं भी आएगी, एसटी एससी की महिलाएं भी आएगी और उनको भी आरक्षण मिलेगा, और इन सबको आरक्षण मिलेगा। तो मैं समझता हूं तब हमारी इस जो बहस की भी, ये जो आप संकल्प लाए, तब इसकी सार्थकता होगी। और तब तो मैं समझता हूं कि नियत साफ है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा स्पष्ट नहीं है, आपका और आपकी सरकार की बिल्कुल नियत साफ नहीं है। देश, संसद, देश और मध्य प्रदेश समझ जा चुका हो, महिलाएं भी समझ जा चुकी है। आप ध्यान रखना, आगे आने वाले समय में जो भी जहां कांग्रेस ने काम छोड़ा, उस हम कांग्रेस ही इसको आगे बढ़ाएगी और कांग्रेस पार्टी इसको देश में लागू करेगी। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपके अधिकार क्षेत्र की चीजें ही नहीं और आप संकल्प ला रहे हो, और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने तक तो कब कर पाओगे आप? असंभव काम है मुख्यमंत्री जी के द्वारा और प्रदेश की सरकार के द्वारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खुद भी केंद्र सरकार में मंत्री रहे, बहुत सारे हमारे जो मंत्रीगण यहाँ पर जो बैठे हैं, बहुत सारे संसद में सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, आप सब इन चीजों को जानते हो, सब चीजें समझ में आती है। कहां ले गए चर्चा को, किस तरफ ले गए, इसकी सार्थकता क्या है? आप चर्चा करा के इसको क्या कर लोगे? 4 दिन 8 दिन पहले तो संसद में बिल गिर जा चुका है, इसको कहां ले जाओगे? तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सब सारे सवाल है, अधिक वक्त न लेते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। 89 का जो बिल